दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल किशोर फिजिक्स क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कैपेसिटर का पार्ट है और ये कैपेसिटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लॉस ऑफ एनर्जी और कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यही हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। एक बात ध्यान देना है दोस्त, लॉस ऑफ एनर्जी और कॉमन पोटेंशियल के बारे में हम क्लास ले चुके हैं, इसका थ्योरी। जिनको इसका थ्योरी पढ़ना होगा, सीखना होगा, वो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कॉमन पोटेंशियल बाय किशोर फिजिक्स क्लासेस एंड शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय किशोर फिजिक्स क्लासेस। तो कॉमन पोटेंशियल का मैटर जो है वो आपके सामने आ जाएगा मोबाइल पे, उससे आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो हम ये आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। इससे पहले कि हम आप लोगों को सिखाना प्रारंभ करें, उससे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। कॉपी कलम निकाल कर क्या कीजिए, बैठ जाइए, ताकि आप लोग एक प्यारा सा नोट्स तैयार कर सकें। तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो तत्काल अब आराम से ध्यान दीजिए। कॉमन पोटेंशियल V बराबर जो है वो फार्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 वटा C1 प्लस C2। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जब दो अलग अलग पोटेंशियल पर कैपेसिटर है, अर्थात दो अलग अलग पोटेंशियल का कैपेसिटर है, उसे हम कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में होता है, और जब तक होता है तब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल समान ना हो जाए। ध्यान देना है, एक बात और ध्यान देना है, चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। जैसे कि दो कैपेसिटर हैं, एक 30 वोल्ट पर चार्ज है और एक 50 वोल्ट पर चार्ज है, तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, 50 वोल्ट वाले कैपेसिटर से 30 वोल्ट वाले कैपेसिटर की ओर। क्यों? क्योंकि चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी का चर्चा करें तो होगा उसके लिए फार्मूला C1 इंटू C2 बटा 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। C1 C2 दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, V1 और V2 दो कैपेसिटर्स का पोटेंशियल है जिस पर वो चार्ज है। और बस इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस प्रकार से सोल्व होगा वही हम देखेंगे। ध्यान देना है दोस्त, एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को क्या करेंगे, बता देंगे, और दूसरा न्यूमेरिकल हम आपको बनाने के लिए देंगे, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं आप लोग कितना ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद आपको इसे खुद बनाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और आप लोग देखना प्रारंभ कीजिए। एकदम दिमाग खोल के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2 स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस। 2 स्फीयर है जिसका कैपेसिटेंस 0.2 फराड एंड 0.4 फराड है। एक का कैपेसिटेंस 0.2 फराड है, दूसरा का 0.4 फराड है, जो कि चार्ज है 50 वोल्ट और 30 वोल्ट के पोटेंशियल पर दोनों कैपेसिटर चार्ज है। एक 0.4 फराड वाले कैपेसिटर 50 वोल्ट पर है, और 0.2 कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट पर चार्ज है, और 0.4 जो है वो 35 वोल्ट पर चार्ज है।
तब कहता है कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल ज्ञात करना है और लॉस ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना है। कब? जब दोनों कैपेसिटर को हम किस से, वायर से जोड़ देंगे तब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। अब इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का चर्चा करें तो क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ेगा, गौर से देखिएगा, ध्यान देना, नज़र मत हटाइएगा, नज़र हटे दुर्घटना घटे। जिनको हिंदी की आवश्यकता, यहाँ से हिंदी भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्त, आपको समझ में आ चुका होगा। C1 बराबर दिया हुआ है 0.2 फैराड, C2 बराबर दिया हुआ है 0.4 फैराड। मज़ा आ रहा है, ठीक। V1 बराबर दिया हुआ है 50 वोल्ट, ठीक है। V2 बराबर 35 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद कॉमन पोटेंशियल, एक कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल V बराबर वाट। दूसरा में जो है वो कहता है डेल्टा U बराबर वाट। तो पहला देख लेते हैं। V के लिए आप लोगों के सामने कुछ फार्मूला होगा, देखिए दिख रहा है, क्या है? V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। गौर से देखिएगा, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। भगवान का दिया हुआ सब कुछ। अच्छा बताइए तो आप लोग, अब हम पुट करेंगे। C1 के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है? कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। C1 के स्थान पर आपको दिख रहा होगा 0.2 दिख रहा है ना। अच्छा, V1 के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है? तो V1 के स्थान पर दिख रहा होगा 50 वोल्ट। तो आराम से हम लिख देंगे 50। ये किसके स्थान पर रखा है? V1 के स्थान पर। प्लस C2 के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है? तो C2 के स्थान पर दिख रहा है 0.4 दिख रहा है ना। अच्छा, इंटू V2 है, ये C2 हो गया। V2 के स्थान पर क्या दिख रहा है? तो V2 के स्थान पर दिख रहा है 35 वोल्ट। वटा है तो वटा लिख लेंगे। C1 के स्थान पर क्या है? तो 0.2 है, सॉरी, C1 के स्थान पर 0.2 सही है। C2 के स्थान पर 0.4, जोड़ घटाओ तो आपको आता होगा। इसको करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको करेंगे 0.4 इंटू 35 तो ये 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.6। 14 गुना 10, सॉरी 14 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 24। जोड़ाता है ना, बटा 0.6। दशमलव हटा दीजिए, एक 0 ऊपर आ जाएगा, 6 चौका 24, ये कट जाएगा, और आंसर जो है वो 40 वोल्ट आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस का जवाब दें, ठीक है। अब अगला प्रश्न डेल्टा यू निकालना है। समझ में आया है ना? अच्छी बात है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। अब डेल्टा यू पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, डेल्टा यू बराबर क्या फार्मूला होता है? नज़र हटे दुर्घटना घटे, नज़र हटाना नहीं है। देखो गौर से दुनिया वालों, सीधी नज़र अब डेल्टा यू वाला फार्मूला पे डालो। देखिए डेल्टा यू बराबर जो है वो आपका ये दूसरा क्वेश्चन का चर्चा है। C1 गुना C2 बटा 2 इंटू C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा इंटू V1 माइनस V2 का
स्क्वायर। वाह, मज़ेदार कहानी है, मज़ेदार कहानी है। और C1 के स्थान पर किसको लानी है बताइए? C1 के स्थान पर 0.2 को ले आए। भाई दिख रहा है ना, C2 के स्थान पर क्या रखिएगा? 0.4 को रख दिए बटा 2। ये C1 रखा है, C2 रखा है 2, C1 और C2 तो 0.2 प्लस 0.4 मज़ा आ रहा है, आ रहा है ना। इंटू V1 के स्थान पर 50 है, देखिए ना। V2 के स्थान पर 35 है, 50 माइनस 35 के स्क्वायर। अब ये जो है वो आएगा 0.2 इंटू 0.4 तो 0.08 बटा 4 2 6, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 50 माइनस 35 15 और 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो ऊपर। समझ रहे हैं ना? गया काम से, जाने दो। अब ये 225 गुना 8 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 गुना 5 40 के 0, 8 दूना 16 और 4 20, फिर 8 दूना 16 दो 1800 और ये 1800 भागा 120 आ जाएगा और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। चलिए दोस्त, ठीक, इसको आप भागा दीजिएगा तो शायद ये 90 जूल आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कुछ परेशानी नहीं हुआ है तो रुकिए मत, इस क्वेश्चन को देखिए। सेम इसी का डुप्लीकेट है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। इसमें कह रहा है 2 स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड एंड 50 माइक्रोफैरड। C1 के स्थान पर 10 माइक्रोफैरड है, C2 के स्थान पर 50 माइक्रोफैरड है, आर चार्ज एट ए पोटेंशियल, एक 30 वोल्ट पर और एक 0 वोल्ट पर। V1 के स्थान पर 30 वोल्ट होगा और V2 के स्थान पर 40 वोल्ट होगा। तब आपको कह रहा है कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसको सोल्व जिनको सोल्व कीजिएगा, और जिनको सोल्व करने पर सही आंसर आएगा। पहला का आंसर V के स्थान पर 5 वोल्ट जिनका आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर जी मेरा सही है। अर्थात आप सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि सर जी मेरा सही है। और डेल्टा U को जब सोल्व कीजिएगा तो आएगा 37.5 गुना 10 टू द पावर -4 अर्थात 10 पर पावर -4 और जूल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने वक्त ध्यान देना है कि माइक्रो का वैल्यू 10 टू द पावर -6 रखना है। माइक्रो का वैल्यू कितना रखना है? 10 टू द पावर -6 रखना है। और अगर आप लोगों का सही होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर जी मेरा सही बना हुआ है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का क्लास। और हमें आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ध्यान देना है दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में।